आज हम करेंगे भारत की खोज, जिसका पहला लेसन है अहमदनगर का किला। तो इसका सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, नेहरू जी कब से कब तक भारत के प्रधानमंत्री रहे? कब तक रहे? सन 1947 से लेके 1964 तक। नेहरू जी को जब अहमदनगर किले में रखा गया तो वह कौन सी जेल यात्रा थी? उनकी कौन सी जेल यात्रा थी? कौन सी थी? 9वीं। अगला प्रश्न है, वहाँ उनका स्थायी सहचर कौन रहा? कौन रहा था? चांद। नेहरू जी को अहमदनगर के किले में कब तक रखा गया? कब तक रखा गया था उनको? सन 1942 से लेके 1945 तक, मतलब 3 साल। अहमदनगर किले की मिट्टी कैसी थी? पथरीली। अगला प्रश्न है, जब नेहरू जी अहमदनगर किले में पहुंचे तो कौन सा पक्ष चल रहा था? शुक्ल पक्ष। अगला प्रश्न है, नया चांद नेहरू जी को क्या याद दिलाता था? नया चांद नेहरू जी को यह याद दिलाता है कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। चांद बीबी कौन थी? चांद बीबी एक सुंदर स्त्री और वीरांगना थी जिसने अहमदनगर किले की रक्षा के लिए अकबर के विरुद्ध सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, अहमदनगर के किले की खुदाई दूर तक करने की अनुमति नेहरू जी को क्यों नहीं मिल पाई? उत्तर, किले की खुदाई करने की अनुमति नेहरू जी को इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि ना तो अधिकारियों से इसकी अनुमति मिल पाई और ना ही उनके पास पर्याप्त साधन थे। अगला प्रश्न है, दबाव क्या करता है? दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह से आक्रांत करता है। इससे अगला प्रश्न है, नेहरू जी के अनुसार भारत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? उत्तर, भारत की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अनेकता में एकता है। इससे अगला प्रश्न है अपना, नेहरू जी के बंदी जीवन का स्थायी सहचर कौन था? हमने पीछे पढ़ा था, चांद। नेहरू जी अहमदनगर के किले में क्या कार्य करने लगे? नेहरू जी अहमदनगर के किले में बागबानी करनी शुरू कर दी थी। वह प्रतिदिन कई घंटे तपती धूप में फूलों के लिए क्यारियां बनाने में लगे रहते थे, लेकिन वहां की मिट्टी पथरीली थी जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी। इससे अगला प्रश्न है, अहमदनगर किले से जुड़ी कौन सी घटना आज भी याद की जाती है? अहमदनगर किले से जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। वह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था, लेकिन अंत में उसकी हत्या उसके अपने एक ही आदमी ने कर दी थी। नेहरू जी अपनी विरासत किसे मानते थे? वो? नेहरू जी के अनुसार वे सबको अपनी विरासत मानते थे, उन सबको अपनी विरासत मानते थे जिन्हें मानवता ने हजारों साल के दौरान हासिल किया। वे उसकी विजयों के उल्लास, पराजयों की दुखद यंत्रणा, मतलब उनकी विजय होती थी उसमें खुशी, पराजयों में दुख, हमें आकर्षित करने वाले मानव के हैरत अंगेज साहसिक कार्यों के भी वारिस हैं। साथ ही उन सबका भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। नेहरू जी क्या लिखने से डर रहे थे? विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात लंबे समय से उनके मन में थी। वे इसी के बारे में लिखना चाहते थे, लेकिन विषय की कठिनाई और जटिलता से भयभीत थे।